वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है दीपाली। मैं हूँ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट। आई एम परसुइंग LLB एंड बट दिस LLB इज़ आफ्टर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने फिर डिसाइड किया कि मेरे को लॉ की तरफ जाना चाहिए। सो आई गॉट एडमिशन इन लॉ LLB और ये मेरा फाइनल ईयर है। अब फाइनल ईयर में आके मैं आपके साथ ही इस अपनी पहली वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ कि अब मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। राइट, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के बाद बाकी स्टूडेंट्स से ये पता चला कि कई स्टूडेंट्स तो फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेते हैं टू नो बेटर, टू ऑब्जर्व बेटर, टू ऑब्जर्व बेटर। उनको उनके सीनियर्स ही सजेस्ट कर देते हैं, उनका उनका कॉलेज ही सजेस्ट करता है कि आप इंटर्नशिप के लिए जाओ, आप कोर्ट अटेंड्स किया करो, आप कोर्ट में केसेस देखो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे को पता लग रही है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, इवन सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी इंटर्नशिप्स के लिए चले जाते हैं और कर सकते हैं। सो मैं तो फाइनल ईयर में हूँ। अब मेरे साथ जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, जो कि 5 ईयर लॉ स्टूडेंट हैं और जिन्होंने 12th के बाद लॉ में एडमिशन लिया। तो अब मुझको इंटर्नशिप्स में क्या क्या चीज़ें स्टार्टिंग में सिखाई जा रही हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं उनके साथ उनकी फाइल्स रीड कर रही हूँ। उनके साथ नहीं, एग्जैक्टली जो जो फाइल्स, जो जो अपकमिंग केसेस हैं या कुछ केस है जो कि डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है उनका, वो फाइल्स हैं पूरी केसेस की। वो रिस्पोंडेंट की साइड से भी हो सकती है और पिटिशनर की साइड से भी, किसी भी पार्टी की साइड से हो सकता है, हमारा एडवोकेट जिसके साथ हम इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो हम वो केसेस रीड आउट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट फ़ाइल कैसे पढ़ी जाए, किस सीक्वेंस पे पढ़ी जाती है फ़ाइल, किस तरह समझ आता है केस के बारे में कि आप क्या रीड कर रहे हो। राइट, और ये काम है शाम का। दिन में क्या है कि जो एडवोकेट है वो हमें बोल देते हैं सारे स्टूडेंट्स को कि आप कोर्ट जाओ, कोर्ट में जाके ऑब्जर्व करो कैसे चीज़ें हो रही हैं, उसको देखो, कोर्ट के वेज कितने रास्ते हैं, कैसा कोर्ट रूम है, कैसे केसेस चल रहे हैं, कैसे एडवोकेट्स आर्ग्यू कर रहे हैं, किस तरह वो ड्रेसअप है, वो सारी चीज़ ऑब्जर्व करो। देन शाम को आप आ जाया करो, जिसमें हम लोग केस से रिलेटेड बात करेंगे और कुछ सीखेंगे। राइट, सो ये मेरा 3rd और 4th डे है जो इस वक्त चल रहा है। मैंने जुलाई में इंटर्नशिप स्टार्ट की है। अब मैं आपको अपने बिल्कुल फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बताती हूँ। फर्स्ट डे एग्जैक्टली क्या हुआ, मुझको लॉयर ने कहा, मेरे सर ने कहा, सीनियर ने कहा कि आप कोर्ट आ जाना मॉर्निंग, ठीक है, विल सी यू देयर। तो वहाँ पे कई सारे और भी स्टूडेंट्स थे, मेरे को पता नहीं था कि हम लोग कहाँ कहाँ कैसे मिलेंगे। आई रीच टू द कोर्ट में ही, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की बात बता रही हूँ, क्योंकि मुझे कहा था कि आप मॉर्निंग कोर्ट आ जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं एक्साइटेड थी कोर्ट जाने के लिए, और मैं पहली बार कोर्ट जा रही थी। पहली बार नहीं, दूसरी बार। ठीक है, दूसरी बार ही मेरे को ये सारी चीज़ें पता लगनी थी। अब क्या हुआ, मैं कोर्ट पहुंची। आई जस्ट कॉल टू माई सर कि सर मैं पहुंच गई हूँ, वट शुड आई डू नाउ। एग्जैक्ट 10 बजे मैं पहुंच गई थी, 10 बजे। राइट, तो उन्होंने कहा वेट, आई कॉल यू। तो अराउंड आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हो गया। ही जस्ट कॉल मी बैक कि कम टू द कोर्ट नंबर 2। और मैं बैठी थी सर गेट नंबर 1 के बाहर, जो कि मेन गेट था, जो पार्किंग के पास ही था और मेरे लिए ईजिली रीचेबल था। और कोर्ट नंबर 1 के बाहर कई सारे बेंचेस लगे थे, जिसमें लोग, पब्लिक भी आके बैठ जाते थे जिनकी हियरिंग्स थी, और कुछ बच्चे भी बैठ रहे थे। तो मेरे लिए वो जगह कंफर्टेबल थी, मैं वहाँ बैठ गई थी। तो मैंने वहीं से ही सर को कॉल किया था। सर ने कहा था कोर्ट नंबर 2 में आ जाओ। मैं गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 की तरफ चली गई। मैंने अगेन कॉल किया सर को। मैंने कहा सर आई रीच्ड। तो उन्होंने कहा ओके मैं आता हूँ। उन्होंने अगेन कॉल किया। उन्होंने कहा कहाँ हो आप? मैंने कहा मैं गेट नंबर 2 के बाहर हूँ। तो मैंने कहा मैं बाहर हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भी बाहर हूँ, आप कहाँ हो? तो उन्होंने कहा आप गेट नंबर 2 के बाहर हो या कोर्ट नंबर 2 के बाहर हो? मैंने कहा गेट नंबर 2 के बाहर हूँ। उन्होंने कहा कि आप ध्यान से भी सुनते हो कोई भी बात, मुझको लगता है। मैंने आपको कोर्ट नंबर 2 कहा था या गेट नंबर 2 कहा था? मैंने कहा कोर्ट नंबर 2। उन्होंने कहा तो फिर? मैंने कहा मैं कैसे पहुँचूँ, कहाँ से पहुँचूँ कोर्ट नंबर 2 के पास? उन्होंने कहा पूछ लो जिस मर्जी से और आ जाओ। एंड देन ही जस्ट हैंग अप द कॉल। और मैं गेट नंबर 1 से अंदर चली जैसे तैसे, और स्टेयर्स मैंने ली। फर्स्ट फ्लोर पे मैं गई। फर्स्ट फ्लोर नहीं, इससे पहले मैंने बाहर ही किसी से पूछा। मैंने कहा सर, एक एडवोकेट से पूछा, मैंने कहा सर कोर्ट नंबर 2 कहाँ है? उन्होंने कहा कोर्ट नंबर 2 और गेट नंबर 2। मैंने कहा कोर्ट नंबर 2। तो उन्होंने कहा यहाँ से अंदर चले जाओ और ऊपर है वो। मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर गई, ऊपर की तरफ गई। वहाँ सारे कोर्ट नंबर्स दिख रहे थे एरो के साथ कि इतने से इतने लेकर तक कोर्ट नंबर इस वाली रो में है, रेस्ट इतनी लाइन में है। तो मैंने क्या किया, मैंने ढूंढा सारी तरफ।
मुझको फाइनली एक फ़ीमेल एडवोकेट मिली, वो अपना केस रेडी कर रही थी, फाइल्स देख रही थी। तो मैंने उन मैम को कहा, मैम कोर्ट नंबर 2 किस वाली साइड है? तो उन्होंने कहा यहाँ से टर्न होगी, इस तरीके से जाना है। मैंने कहा वापस नीचे से जाना है? उन्होंने कहा हाँ नीचे से जाना, आपको स्टेयर्स दिखेगी और ऊपर है वो। तो जहाँ मेरे को स्टेयर्स मिली वो रास्ता अलग ही था बिल्कुल, कोर्ट नंबर 1 to 10 के लिए अलग से। तो जैसे ही मैंने वो वे लिया, मैं ऊपर गई, वहाँ जाके मुझको पता चला और एडवोकेट से कि कोर्ट नंबर 1 to 6 और 7, मतलब स्पेशली कोर्ट नंबर जो 1 है वो चीफ जस्टिस का है, और कोर्ट नंबर 2 to 6 और 7 सीनियर जजेस बैठते हैं, ठीक है। कोर्ट की हियरिंग्स वगैरह वही करते हैं वहाँ पे मेजरली। तो कई सारी चीज़ें थी जो मेरे को पहले दिन में पता चली, और मैं एंटर किसी और गेट से कर रही थी, निकल किसी और गेट से रही थी, मेरे को भी रास्तों का नहीं पता था। और ये मेरी थी पहले दिन की सारी गाथाएँ। इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट डे और जो भी मेरे साथ नया एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा मेरे चैनल पे, और आप सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी चंडीगढ़ हरियाणा कोर्ट से हैं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से हैं, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करने की कोशिश करना। फाइनली अभी मुझको ये चीज़ पता चली है कि मेरे को शायद क्रिमिनल लॉयर बनना है, बट आई रियली डोंट नो कि उसके लिए क्या स्टेप्स करने हैं, किस तरीके से आपको लेटर चढ़नी है, राइट? ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। ये मेरी पहली फर्स्ट वीडियो थी। थैंक यू सो मच।